हेलो जी, श्रीमाकल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के भाग 3 की, जिसमें हमारे बचे हुए क्वेश्चन जो कि हमारे थे 15 से प्रश्न क्रमांक 20 तक, उनको आज हम हल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 15 वाला, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, यानी एक ठेकेदार जो कि एक ठेका लेता है किसी कार्य का, उसको करने के लिए उसने एक निश्चित समय दिया होगा। निश्चित समय पर कार्य पूरा न होने के कारण उसको अतिरिक्त दिन लग रहे होंगे। तो वहां अतिरिक्त दिन का विलंबन बता रहा है, यानी अतिरिक्त दिन के पेनल्टी बता रहे हैं कि इस प्रकार है कि पहले दिन अगर जो उससे नहीं हुआ, जैसे टाइम जो फिक्स है, उसके बाद भी अगले दिन नहीं हुआ तो 200 रुपये लगेंगे। फिर दूसरे दिन 250, फिर 300, मतलब 50 रुपये हर दिन बढ़ते जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें अगर जो उसको जुर्माना 50 रुपये अधिक देने हैं, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह उस कार्य को 30 दिन विलंब के साथ पूरा करता है, यानी वो 30 दिन लेट पूरा करता है, उसको टोटल कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहले दिन उसको देनी पड़ रही है 200, है ना। पहले दिन उसको देनी पड़ रही है 200, फिर 250, फिर 300, है ना। इसी के प्रकार अब यहाँ हम मान देख लेंगे कि हमें क्या क्या मान दिए हैं ना। तो यहाँ हमारा ए का मान हो जाएगा 200, फिर डी का मान हो जाएगा हमारा 250 में से 200 को घटा देंगे, 250 में से 200 गए तो बचे 50। फिर एन का मान हमें दिया है 200, है ना। एन का मान कहाँ से पता चलेगा हमें क्वेश्चन में, कि 30 दिन के विलंब के साथ, है ना। 30 दिन का विलंब हो रहा है ना, तो एन का मान कितना हमारे पास 30 हो जाएगा। हमें निकालना है एस एन, निकालना है हमें। ठीक है, टोटल हमें निकालना है ना, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलो, एस एन तो हमारे पास निकालना है ना, एन हमारे पास 30 है, यानी एस 30 हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट 2, ए का मान है हमारे पास 200 प्लस एन का मान है 30 और डी का मान हमने निकाला है 50। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 बार में। 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400, 30 में से 1 जाएगा तो बचेगा 29 गुणित 50, ये हो जाएगा 15। 400 प्लस 0 का तो गुणा नहीं करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। 5 का करेंगे 9 5 45 का 5 हासिला है 4, 5 दूना 10 4 14 और 0 की 0 हो जाएगी ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, कोई सा भी निशान नहीं, मतलब गुणित है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1850। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों का अगर जो हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 27,750। क्या आएगा दोस्तों, 27,750। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उसको कितने पैसे अतिरिक्त देने पड़ेंगे, 27,700 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें हमें दिया गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार, यानी 7 पुरस्कार दे रहे हैं। देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है ना। 700 रुपये 7 स्टूडेंट को बांटने हैं, पुरस्कार के रूप में देने हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम मान लेंगे, पहले तो हमें मानना पड़ेगा ना, पहला पुरस्कार नहीं हमारा, तो पहले हम मान लेंगे माना। माना माना कि पहला या पहली
पुरस्कार पहले पुरस्कार राशि x है। ठीक है, क्या मान लेंगे, पहले पुरस्कार राशि हम x मान लेंगे, फिर हम निकाल सकते हैं ना क्या है, तब एपी क्या बनेगी हमारी, देखते हैं ना। तब एपी बनेगी, पहला पद तो x आ जाएगा, फिर दूसरा पद 20 कम है, उससे क्या है 20 कम है, यानी x से 20 कम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लो आप तो और अच्छे से समझ में आएगा, डाउट नहीं रहेगा ना। फिर इससे 20 कम, इससे 20 कम, थोड़ा सा आप समझ लीजिए ये है, और इससे 20 कम यानी 20 घटा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 40 हो जाएगा, और निशान हमेशा बड़ी संख्या का था, यानी बराबर है तो माइनस ही आएगा, यानी अगला पद क्या रहेगा हमारे पास, x माइनस 40। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा, x माइनस 60 हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, यानी जुड़ते जाएंगे, सिर्फ बोलने के हैं 20 कम हो रहे हैं, बट यहाँ 20 जुड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है वो देख लेंगे ना। यहाँ हमें मिल जाएगा a का मान कितना है x, यहाँ d का मान हो जाएगा, हम पीछे वाले पद में से इसको घटा देंगे, यानी x माइनस 20 में से x जाएगा तो बचेगा घटा के 20। फिर हमें SN का मान दे रखा है, SN कितना दे रखा है हमें, 700 रुपये बांटने हैं ना, तो SN का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 700 हो जाएगा। ठीक है, और N का मान कितना हमारे पास, 7। पुरस्कार कितने हैं टोटल, 7 पुरस्कार हमें बांटने हैं, N का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगर जो हम A का मान निकाल लेते हैं, फिर सारे पुरस्कार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, सारे प्राइस हम फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का मान। जब ए का मान निकाल लेंगे तो फिर सब में से क्या कर देंगे हम, 20-20 कम कर देंगे, तो सारे के हमारे पास मान आ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, लगा देंगे हम एस एन का फॉर्मूला। एस एन का मान हमारे पास, इसलिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलो, एस एन है हमारे पास 700, n का मान है हमारे पास 7 बटा 2, a का मान है हमारे पास x, यानी 2x, है ना, प्लस n का मान है हमारे पास 7, और d का मान है हमारे पास घटा के 20। इसको अगर जो हल करेंगे तो इसको इधर ले आते हैं अभी, है ना। तो ये 700 है, 2 इधर बटे में इधर आएंगे तो गुणे में, और 7 इधर गुणे में इधर बराबर से इधर आएंगे तो बटे में हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2x, 7 में से 1 गया तो 6 गुणित घटा के 20। चलो, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ऊपर 200, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस, और 6 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा 120। 120 इधर घटा के इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2x। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 320, क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा बराबर 2x। ये हो जाएगा 320 बटा 2 बराबर x, काटेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 160, है ना। तो ये हमारे पास पहला पुरस्कार आ गया है। कितना है पहला पुरस्कार, 160 रुपए, है ना। तो यहाँ फर्स्ट प्राइज जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, 160। अब बाकी के जो पुरस्कार हैं वो क्या है, 20-20 कम होते जा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 20-20 कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा 140, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 100, फिर 80, 60, और सातवां जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने सारे प्राइस निकाल लिए हैं, है ना। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको बस ए का मान आना चाहिए ना। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, देखो विद्यार्थियों ने अच्छा काम किया है, वायु प्रदूषण है उसको कम करने का प्रयास किया है ना, आप भी करिए। वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग ये होता है दोस्तों सेक्शन है ना, जैसे हमारे क्लास 5th है ना, तो 5th ए, 5th बी, 5th सी, ठीक है। इसी प्रकार तीन तीन उनकी क्या है, अनुभाग कक्षा है ना, तो कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। यानी जो क्वेश्चन में हमें इस प्रकार बोला गया है कि अगर जो कक्षा एक है ना, तो वो एक पेड़ लगाएगी ना, और उसके 3 सेक्शन यानी 3 पेड़ हो जाएंगे। फिर कक्षा 2 है, वो 2-2 पेड़ लगाएंगे हर सेक्शन, तो कितने पेड़ हो जाएंगे, 3 सेक्शन 2 पेड़, तो 6 पेड़ हो जाएंगे क्लास सेकंड के। इसी प्रकार क्लास 5th 6th 7th 12th तक है ना, तो 12th वाले क्लास कितने पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है और 12-12 पेड़ लगाने हैं ना, तो हो जाएंगे 36 पेड़ है ना, 36 पेड़ हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप थोड़ा सा ये समझते हुए चलिएगा है ना कि कितने पेड़ लगेंगे। देखो क्लास यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसके 3-3 क्या है, अनुभाग है दोस्तों ना, 3-3 वापस इनमें सेक्शन है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम करने के लिए। भाग दो पेड़ लगाएगा तो कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसी कक्षाएं 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो हम कक्षा 1 की निकाल लेंगे। देखो एक एक पेड़ लगाएंगे और कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, कितने पेड़ हो जाएंगे, 3 पेड़ हो जाएंगे। कक्षा 2 के विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, कितने पेड़ हो जाएंगे, 6। फिर ये कितने कक्षा 3 वाले तीन पेड़ लगाएंगे और 3 सेक्शन है ना दोस्तों, तो हो जाएंगे 9। इसी के साथ ये चलता रहेगा, हम लास्ट वाला निकाल लेते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थी 12-12 पेड़ लगाएंगे और 3 सेक्शन है, तो कितने हो जाएंगे, 36 पेड़ हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारी एपी क्या बनती है वो देखते हैं ना, तब एपी है ना, तब हमारी एपी बनेगी 3 6 9, इसी के साथ चलते हुए कहां तक जाएंगे, 36 तक है ना। अब हमें इसमें निकालना है कुल पेड़ है ना, यानी एसएन के मान हमें निकालना है, ठीक है। तो एसएन का मान हम निकाल लेंगे। अच्छा एसएन का मान निकालने के लिए हमें, हाँ अब क्या क्या दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ए का मान है हमारे पास 3, डी का मान हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3, ए एन का मान है हमारे पास 36, और एन का मान है कक्षा, अच्छा 12 कक्षा है ना, तो एन का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 12, और हमें निकालना है एस एन का मान हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ एस एन का मान सूत्र लिख लेंगे हम छोटा वाला, उसी से हमारा मान निकल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल हो जाएगा है ना। चलो तो n का मान है हमारे पास 12/2, a का मान है 3 और ये है 36, l का मान है ना। इससे काट देंगे तो ये 6 बार में कटेगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 54 का 4, अच्छे थे 18, 18 5, 18 5 23 है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 234 पेड़ हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुल कितने पेड़ लगेंगे, 234 कुल पेड़ लगेंगे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा
केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक स्प्रिनल, मतलब स्प्रिनल जो स्प्रिंग टाइप होती है ना, स्प्रिनल बनाया गया है, जिसकी आकृति हमें इस क्वेश्चन में आपको बोर्ड पर दिख रही होगी। दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने स्प्रिंग की कुल लंबाई हमें निकालनी है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि ये एक पॉइंट है, इससे अर्धवृत्त है ना, इन्हें आधा वृत्त बनता है, ठीक है, और फिर आधा वृत्त बनता है, फिर आधा वृत्त बनता है, फिर आधा वृत्त है ना, इसी के टाइप चलता जाता है ना दोस्तों, अर्धवृत्त, ठीक है। तो हमें इसकी जो कुल लंबाई है ना वो निकालनी है ना, कुल, और हमें इसकी क्या त्रिज्या दे रखी है ना, इसकी रेडियस हमें दे रखी है, हर अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है। तो आप थोड़ा सा पहले बेसिक समझिए कि कैसे हम निकालते हैं ना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि है ना दोस्तों, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, है ना, 2πr। तो यहां हमें अर्धवृत्त दे रखा है ना, तो अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी। इसमें क्या कर देंगे? आधा है तो आधा, मतलब किसी भी संख्या में हम 2 का भाग देते हैं तो आधा हो जाती है, इसमें 2 का भाग दे देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2πr भागित 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? πr हमारे पास बचेगा, है ना। तो यही मान हम इसमें रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले हमें दे रखा है, पहले हमें क्या दे रखा है? चलो, पहले हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, है ना, त्रिज्या क्या दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? यहाँ एक क्वेश्चन समझ लेते हैं और अब बाकी आगे चलेंगे। 0.5 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या है ना, आर की जगह हम रख देंगे, इसका मान क्या रख देंगे? आर की जगह दिए, क्या हो जाएगा? 0.5, और पाई है, लास्ट क्या बचा है? पाई है ना, तो पाई का पाई रख देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। आगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन डायरेक्ट हम करेंगे, जो भी हमें दे रखी है। तो पहले हमारी हो जाएगी 0.5 पाई, फिर अगले जो वृत्त है उसकी क्या अर्ध परिधि क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 पाई हो जाएगी, है ना, फिर हो जाएगी 1.5 पाई, फिर हो जाएगी 2 पाई, इसी के साथ आगे चलती जाएगी, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं हमें कौन कौन से मान हमें दे रखे हैं ना। तो यहाँ हमारा a का मान हो जाएगा 0.5 पाई, d का मान हो जाएगा हमारे पास, d का मान दोस्तों 1 में से अगर जो 0.5 को हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.5 ही आएगा हमारे पास, क्या आएगा? 0.5 ही बचेगा पाई। इसी के साथ हमें दे रखा है इसमें कैसे 13 है ना, कितने वृत्त है ऐसे? 13, यानी n का मान कितना हमारे पास? 13 है। हमें निकालना है एस एन का मान, है ना, यानी इसकी लंबाई कुल कितनी होगी, ठीक है। तो इसके साथ सभी क्वेश्चन, और हाँ नोट कर दूं कि इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पाई का मान आपको दे रखा है ना, पाई का मान, और इससे आपको याद भी होना चाहिए ना, पाई का मान होता है 22/7, और क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है। तो इसको हम अभी पाई की जगह नहीं रखेंगे, ठीक है। अभी अगर जो रखेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, तो हम लास्ट में रखेंगे जहां जरूरत हमें लगेगी, ठीक है। तो यहाँ हम एस एन का सूत्र रखेंगे, ये हो जाए मगर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलो, तो एस एन हमें निकालना है, n का मान है हमारे पास 13/2, 2 a का मान है हमारे पास 2, a का मान है 0.5 पाई, फिर प्लस n का मान है हमारे पास 13 घटा का 1, और d का मान है हमारे पास 0.5 पाई, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा 13/2 ब्रैकेट
अगर जो हम 2 का गुणा करेंगे 0.5 में तो आएगा 1, आधा और आधा 1 होता है ना, यहाँ से क्या 1 आगे लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो क्या बचेगा पाई प्लस 13 में से 1 गया तो बचा 12 गुणित 0.5 पाई। ये हो जाएगा हमारा 13 पाई प्लस 12 का गुणा 0.5 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 पाई। ये हो जाएगा 13/2 गुणित 6 और 1 7 पाई हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा 13/2 गुणित 7। अब यहाँ हम पाई का मान रख देंगे, क्या होता है 22/7। चलो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कैंसिल है ना, तो यहाँ हमारे पास बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 13 गुणित 11। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 11 33, 11 का और ये आएगा 143। यहाँ इकाई हमें दे रखी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा इसका आंसर हमने निकाल लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अब बता, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 डाला है ना, क्या क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें दे रखा है 200 लट्ठों की एक ढेरी, यानी जो भी हम झाड़ वगैरह काटते हैं ना, उसके जो लट्ठे निकलते हैं, उसके 200 लट्ठे की ढेरी के एक रूम में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं ना। सबसे नीचे वाले में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर 19, फिर 18 और ऐसे ही चलते जा रहे हैं, है ना। अब हमें बताना है कि जो 200 लट्ठे हैं, टोटल कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं, तो ये कितने ढेरी में रखेंगे ना, कितने लाइन इनकी बनेगी। ठीक है, और हमें बताना है कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन रहेगी, सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे रहेंगे। ठीक है, दोनों चीज हमें बतानी है ना। तो आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। ये हो जाएगा ए का मान हमारे पास 20, डी का मान हो जाएगा 19 में से 20 जाएगा तो 19 में से हम घटाएंगे 20 को, है ना। तो देखो 20 में से 1 जाएगा, 19 जाएगा तो बचेगा 1 और बड़ी संख्या का निशान घटागा 1। डी का मान क्या आएगा हमारे पास, घटागा 1, है ना। फिर हमें दे रखा है एस एन का मान, है ना। कितने लट्ठे हैं हमारे पास, 200 लट्ठे है ना, 200 लट्ठे हैं हमारे पास। हमें निकालना है पंक्ति यानी एन का मान निकालना है। ठीक है, और सबसे ऊपर यानी एन का मान भी निकालना है हमें। ठीक है, दोनों मान हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में, निकालते हैं। पहले तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलो एस एन हमें दे रखा है 200, एन का मान हमारे पास नहीं है 2, ए का मान है हमारे पास 20, एन का मान नहीं है और डी का मान है हमारे पास घटागा 1। 2 इधर बटे में इधर आएंगे तो गुणे में हो जाएंगे, तो जब 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 400, है ना, बराबर n 20 दूना 40। अब घटा 1 का गुणा कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का n हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा -n, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400n, 400 बराबर n ब्रैकेट, देखो 40 और 1 हो जाएगा 41 माइनस n हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है उसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, है ना।
चलो अब सबको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे बराबर से, है ना। सबको क्या करेंगे, बराबर से इधर ले आएंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एन स्क्वायर का क्या, माइनस का बराबर से इधर आएगा तो प्लस का एन स्क्वायर। ये 41n इधर प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 41n। और ये 400 तो इधर ही है बराबर से ना, इसको उधर नहीं भेज रहे अपन, इधर ही है। इधर प्लस का है तो प्लस का 400 बराबर क्या बचा, 0। ठीक है। अब हमें दो ऐसे गुणनखंड निकालना है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें ये मिल जाना चाहिए और इनका गुणा करने पर हमें 400 मिल जाना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, आप एक काम करना, 400 का एलसीएम ले लेना और दो संख्या ऐसी आपको गुणा करने पर मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसी के साथ हम बढ़ेंगे। हम यहाँ दो फैक्टर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक तो ले लेंगे हम 25 और एक ले लेंगे 16। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 41 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 400। ठीक है। तो इसी को हम रखेंगे किसकी जगह, 41 एन की जगह रखेंगे 200। ठीक है। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0, है ना। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। यहां से कॉमन आ रहा है n, बचा n माइनस 25। यहां से कॉमन आ रहा है 16, तो यहां से बचेगा n माइनस 400, 25 बचेगा दोस्त। 400 तो वहां ऊपर है ना, यहाँ बचेगा 25 बराबर 0। अब एक बार इसको लिख लेते हैं और एक बार इसको लिख लेंगे ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 और ये हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। ये हो जाएगा n बराबर 16, है ना। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। ये हो जाएगा n बराबर 25। अब देखते हैं n के मान हमारे पास कितना है, 2 आए हैं, इसमें से सही कौन सा है ये कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का मान निकालना है ना, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है। जब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी हमें कितनी बार लगाना पड़ेगा दोस्तों, 2 बार लगाना पड़ेगा ना। तो an बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार तो हम n का मान क्या लेंगे, 16 लेंगे, और एक बार n का मान क्या लेंगे, 25 लेंगे। तो पहले n का मान क्या रखेंगे, 16 रखेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a का मान तो हमें दिया है, कितना है, 20 है, प्लस n का मान हम ले रहे हैं 16 और d का मान है हमारे पास 1 है, घटा का 1 है ना, क्या है, घटा का 1 है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 में से 1 गया तो 15, घटा का मल्टीप्लाई घटा का 1, यहाँ ब्रैकेट के बीच में कोई सा भी निशान नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई है ना। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15, यहाँ 20 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 5, यानी n का मान क्या है हमारे पास, 5 है ना। अब एक बार हम रखेंगे क्या, एक बार हम रखेंगे n की जगह 25 रखेंगे ना, फिर हम an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारा। तो a का मान तो है हमारे पास 20 और n का मान हम लेंगे इस बार 25 माइनस 1 और d का मान है माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 1 गया 24 और 24 में 1 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, और 24 में 1 का गुणा करेंगे तो भी 24। अब 24 में से 20 जाएगा तो बचेगा घटा के 4। अच्छा मेरे को आप ये बताइए कि क्या कभी भी किसी भी कोई हम ढेर लगाएंगे तो ऊपर वाली पंक्ति में घटा के 4 कोई चीज हो सकती है, अरे कुछ भी रखेंगे तभी तो होगी ना उसमें, है ना घटा के 4 तो ऐसे कोई पंक्ति बन नहीं सकती है। तो ये मान क्या हो जाएगा हमारा, असंभव हो जाएगा ना, असंभव मान हो जाएगा ये। तो हम क्या इसी को सही मान लेंगे। ठीक है, कि n का मान क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा ना, ये नहीं आ सकता है। ठीक है,
n बराबर 16 लेंगे ना। तो इसी के साथ हमने इसके दोनों मान निकाल लिए हैं। हमने कितनी पंक्ति होती है वो भी निकाल ली, कितनी पंक्ति होगी उसमें, 16 पंक्ति होगी, ठीक है। और लास्ट वाली पंक्ति में कितने होंगे, वो 5 होंगे ना। लास्ट वाली पंक्ति में कितने होंगे, 5 होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसमें दौड़ लगा रहा है एक। प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 में हमें दिया है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है ना। जो प्रारंभिक स्थान यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर एक बाल्टी रखी गई है जो कि पहले आलू से कितनी दूरी पर है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर बाल्टी रखी है, ठीक है। तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर रखी गई है ना। बाकी के आलू कितने 3-3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं ना। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, निकटतम आलू को उठाते हैं और उसको लेकर वापस दौड़ बाल्टी में। यानी इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य ये है कि एक कोई भी प्रतियोगी आएगा, यहां से बाल्टी से स्टार्ट करेगा दौड़ना, यहाँ आएगा, आलू उठाएगा, वापस बाल्टी में डालेगा, फिर आएगा, है ना। फिर यहाँ पे आएगा, फिर आलू उठाएगा, फिर जाएगा, फिर बाल्टी में डाल के वापस यहाँ आएगा, है ना। तो यहाँ से हमारी एपी क्या बनती है वो देखते हैं ना। पहला तो हमारे पास 5 मीटर पर रखा है आलू। पहला आलू कितने पे रखा है, 5 मीटर पर। पहला 5 मीटर पर रखा है। फिर अगला क्या होगा, 3 मीटर और ज्यादा है ना, तो 8 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 8 3 11। ऐसे ही आलू रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे इस रेखा में कितने 10 आलू रखे हैं ना। तो यहां से हम देख लेंगे हमारे मान क्या क्या बनते हैं ना एपी के। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5, डी बराबर हो जाएगा हमारे पास 3, 8 में से 5 गए तो 3। एन बराबर कितने आलू रखे हैं, 10 आलू रखे हैं ना। हाँ 10 आलू रखे हैं। तो हमें निकालना है कि वह उसने कितनी दौड़ करी है ना। उसने दौड़ कितनी करी है हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, एस एन का मान निकाल लेंगे, ठीक है। एस एन का मान हमें निकालना है दोस्तों, है ना। तो जब एस एन में हम एस एन के सूत्र में मान रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा हमारे पास। चलो एस एन तो हमें निकालना है ना। तो एन का मान हमारे पास 10/2, 2 गुणित ए का मान है 5, एन का मान है 10, डी का मान है 3। 2 से काट देंगे, ये बचेगा 5। ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस यहां से बचेगा 9 गुणित 3। ये हो जाएगा 5 10 प्लस 9 तिया 27। ये हो जाएगा 27 और 10 37। जब 37 का गुणा करेंगे 5 से 35, 35 का 5 हाथ से आए 3 और 3 5 15, 15 3 18, यानी क्या आ जाएगा 185, है ना। देखो 185 तो वो जा रहा है ना, वापस आ भी तो रहा है ना। उसको जाना और आना दोनों हो रहा है, ठीक है। जाना आना जब दोनों हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ गया है, आएगा भी तो सही। तब अच्छा ये दूरी तो उसकी हुई है ना, तब कुल दूरी क्या होगी, यहां लिख देंगे हम। तब कुल दूरी या कुल तय की गई दूरी, कैसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। कुल दूरी 185 प्लस 185, या आप 2 का गुणा भी कर सकते हो या दोनों बार ऐसे प्लस करके लिख सकते हो ना। दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा ना। आंसर आएगा हमारा 370। मीटर में दे रखी है क्या इसकी इकाई, हाँ मीटरों में दे रखी है, तो हम क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा ना दोस्तों। अब डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम में भी क्वेश्चन को छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे ना। क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चन को छोड़ के,
क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ आपने गई हुई दूरी निकाली है ना, वापस वो जाके आ रहा है, एक आलू रख के वापस आ रहा है, इसलिए हमें उसके दोनों आने और जाने की दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।